वहीं देश के बाकी हिस्सों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का श्रीगंगानगर पानी की भरमार से परेशान है। बेसमेंट तालाब बन गए हैं, कारोबार चौपट हो रहा है और लोग पलायन की सोच रहे हैं। सवाल यही है कि क्या प्रशासन और सरकार इस अनोखी आफत का स्थायी हल निकाल पाएंगे। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाने वाला श्रीगंगानगर आज एक अजीब और खतरनाक संकट से जूझ रहा है। यह पानी की कमी नहीं बल्कि पानी की भरमार आफत बन गई है। शहर के कई हिस्सों में भूजल स्तर इतना ऊपर आ चुका है कि घरों और दुकानों की नींव से पानी रिस रहा है। हालात ये है कि लोग अपने बेसमेंट को बचाने के लिए 24 घंटे मोटरें चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही मोटर बंद होती है पानी फिर से उमड़ पड़ता है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग करके जो पानी नीचे जमीन में डाला जा रहा था, हर एक बिल्डिंग के लिए इसके बाईलॉज बने हुए थे कि उनके करना और वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी था। उसके बाद में समस्या धीरे धीरे अंडरग्राउंड बढ़ रही थी, जिसका पता नहीं लग रहा था। इसी अगस्त महीने से जब ये पानी बेसमेंट में बिल्कुल आने लग गया तो कई लोगों को तो समझ में नहीं आया कि पानी कहाँ से आ रहा है। मोटरों से निकाल करके पानी गिराते, अगले दिन पानी फिर भी उतना इकट्ठा हो जाता। अगर किसी ने अपने अंडरग्राउंड में 1-2 फुट का खड्डा करके उसमें पानी वहां से उठा करके मोटर के द्वारा बाहर गिराया तो 2 फुट अगर जिस दिन पानी नहीं उठा गिराते थे उस दिन पूरा अंडरग्राउंड में पानी भर जाता था। तो ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इससे जो कृषि भूमि है वो भी खराब होती जा रही है। मकानों के गिरने का बड़ा चांस हो गया है। जो कमजोर मकान है वो कब भी गिर जाए उनका पता नहीं लगेगा। गौशाला रोड, पुरानी आबादी, जस्सा सिंह मार्ग, इन इलाकों में तो हालात और भी भयावह है। व्यापारियों का कहना है कि उनका कारोबार चौपट हो गया है। बेसमेंट में रखा सारा सामान सड़ रहा है, दीवारें सीलन से कमजोर हो रही है और बदबू इतनी बढ़ गई है कि बैठना तक मुश्किल हो गया है। करोड़ों का नुकसान झेल रहे व्यापारी अब पलायन की सोच रहे हैं। जैसे हमारे को जो सीजन है ये हम काम नहीं कर पा रहे। वूलन का सीजन पूरा हमारा खाली जा रहा है। हम देखो माल कैसे हमने ऊपर कर रखे हैं ताकि पानी से बचाव करके स्टॉक को तो इस्तेमाल किया जा सके। तो जो पानी है फिर उसका क्या करते हैं, कैसे? एक मोटर लगा रखी है, उसको निकालते रहते हैं। तो क्योंकि जैसे आप कपड़ों का बिजनेस है आपका, हाँ जी। तो इस पानी से कपड़ों में सीलन वगैरह भी आती होगी? काफी नुकसान है, सीलन भी है और कुछ खराब भी हो रहे हैं कपड़े। सीलन की वजह से कई बिल्कुल खराब हो जाते हैं। मुख्य समस्या तो पुरानी आबादी, ब्लॉक एरिया, रविंद्र पथ और गौशाला रोड मुख्य समस्या यहाँ है। बाकी जैसे जैसे शहर में थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे तो समस्या भी तो वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊंचा आ गया है। दूसरे जगह पे थोड़ा सा वाटर लेवल कम है। बेसमेंट तो खाली परेशानी का कारण नहीं, अभी बेसमेंट उपयोग आ रहा है या नहीं आ रहा। परेशानी यही है कि ये आने वाले समय का एक बहुत भयंकर और चिंताजनक समस्या खड़ी हो गई है। इससे क्या है कि कृषि भी खत्म हो जाएगी, व्यापार भी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी और शहर सारा बर्बाद हो जाएगा। जहाँ जहाँ सेम आई है और वो शहर जो है ना 10-20 साल पीछे चले गए हैं। इस संकट ने राजनीति और व्यापार जगत दोनों को हिला दिया है। जिला व्यापार संघ और बीजेपी नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया है और जिला कलेक्टर से भी मुलाकात कर मदद मांगी गई है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने केंद्र सरकार के थ्रू केंद्रीय मंत्रियों को मैं मिला था, जिसमें अजय टमटा जी हो गए, हमारे यूएसडी मिनिस्टर टोकम साहू जी हो गए, हमारी शोभा जी हो गई, हमारे हर्ष मल्होत्रा साहब हो गए। इन सब से मैं केंद्रीय मंत्रालय में वहाँ मिला था। तो सभी ने आश्वासन दिया और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को पत्र लिखा है। तो हो सकता है जल्दी समाधान निकले। ये गंगानगर के अंदर शहर की समस्या नहीं है, शहर के आस पड़ोस जो गांव है उनकी सबकी यही समस्या है। क्योंकि जो जल स्तर है, सेम की जो समस्या है, सेम की समस्या आने की वजह से केवल 7 से 10 फीट का ही पानी ऊपर जल स्तर आ गया है। मैं और हमारे जिला प्रमुख जी मंगल सिंह जी और विकास गौर कलेक्टर साहब से मिले थे। बड़ा उनसे हमने विस्तार से काफ़ी लंबी इस पे उनसे चर्चा की। उनको बताया हमने कि इससे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी गंगानगर जिले की, जहाँ जहाँ भी ऐसे हमारी है, कुछ कानपुर एरिया में है, कुछ हमारे यहाँ है। शहर में तो बहुत ज़्यादा जो लेवल है वो ऊंचा आ गया है, कहीं 4 फुट पे है, कहीं 6 फुट पे है। तो उनसे हमने निवेदन किया है कि इसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचे और इसको योजना बनाए, इसकी बड़ी योजना। और इसका जो भूवैज्ञानिकों ने बताया है, जो मुझे नॉलेज है, उन्होंने कहा इसको पानी को निकालना पड़ेगा और किसी सेम नाला बना के वहाँ पानी इसको डालना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या का हल होगा।
जियोलॉजिकल विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सहरिया का कहना है कि ये समस्या लगातार बढ़ रही है। बारिश का पानी जमा तो होता जा रहा है, लेकिन उसे बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि भूजल स्तर ऊपर चढ़ता जा रहा है। उनका सुझाव है कि समरसीबल पंप लगाया जाए या सफेद के पेड़ लगाए जाए ताकि पानी का स्तर नियंत्रित हो सके। क्योंकि मीठा पानी नहीं है तो खेती में भी काम नहीं आता है, एग्रीकल्चर में भी काम नहीं आएगा, घरेलू काम भी नहीं आएगा और किसी काम भी नहीं आता है। तो हमें अप्राकृतिक चीज़ों से पानी का दोहन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल लगा सकते हैं। ट्यूबवेल से सारा पानी जो है काफ़ी हद तक हम लगातार ट्यूबवेल चला करके इसका दोहन करके नहर में पानी डाल करके उसको आगे भेज सकते हैं। दूसरा स्थिति ये है कि ज़्यादा फसलों वाले जो पौधे होते हैं जैसे सफ़ेदा वगैरह है, उनका लगाया जा सकता है। वो भी काफ़ी भारी मात्रा में पानी को ज़मीन से खींच करके हवा में पंप कर देते हैं और हवा में पानी को फेंकते हैं। तो कुछ तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर टेबल को कम कर सकें, अन्यथा गंगानगर पर पानी का और वाटर लॉगिंग का संकट हमारे सिर पर है। अब प्रशासन भी हरकत में आया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जांच कमेटी गठित की है। वहीं जिला परिषद के सीईओ गिरधर बेनीवाल ने कहा है कि बेंगलुरु से आईआईटी के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा ताकि तकनीकी तौर पर समझा जा सके कि आखिर पानी का स्तर अचानक इतना ऊपर क्यों आ रहा है। सीमावर्ती इलाके जो करणपुर और उनसे लगे हुए एरियाओं में है, ग्राउंड वाटर ऊपर आने की शिकायतें लगातार मिल रही है। तो जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल ऑफिसर्स हैं उनसे अभी सर्वे करवाया, प्लस इस सर्वे के आधार पे और लोकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए स्पेशलिस्ट से जो भी मतलब एक्सपर्ट्स है आईआईटीज के हैं या और स्पेशलिस्ट है उनसे हम समन्वय स्थापित करके उनका विजिट वगैरह करवा के जो भी टेक्निकली सॉल्यूशन होंगे सारे वो कदम हम उठाएंगे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के प्रतिष्ठित जो संस्थान है उनसे हम समन्वय स्थापित करें। श्रीगंगानगर की अनोखी और खतरनाक स्थिति पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। जहां देश के बाकी हिस्सों में लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, वहीं यहां पानी की भरमार शहर की नींव को कमजोर कर रही है। अब उम्मीद है कि विशेषज्ञों की टीम और सरकार का त्वरित एक्शन इस संकट को थाम लेगा, वरना अन्न का कटोरा कहलाने वाला ये शहर पानी की आफत में डूब जाएगा। कुलदीप गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।